सीजन 3 एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और जो सीन हमें दिखाया गया है ये फ्लैशबैक का है। सॉल चक के पास होता है और चक के घर में से सब इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो निकालने में उसे मदद कर रहा होता है। वहाँ कुछ लोग भी आए हुए होते हैं, वो जो सब ये निकाल रहे होते हैं। चक फिर डिनर बनाता है। वो उसकी एक्स वाइफ जो होती है वो वहाँ आने वाली होती है, इसके लिए वो डिनर बना रहा होता है। जब वो आती है तो बोलती है हम डिनर पर बाहर वगैरह जा सकते हैं, पर चक बोलता है कि नहीं, मैंने खाना घर पर ही बनाया है। जब वो देखती है कि वहाँ लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है तो चक उसे बोलता है कि इलेक्ट्रिसिटी वालों ने गड़बड़ कर दी है, मेरा एड्रेस उन्होंने इंटरचेंज कर दिया, इसलिए किस दूसरे ने लाइट बिल नहीं भरा था तो उसने मेरी लाइट कट कर दी। पूरे घर में लैंप्स वगैरह लगाए हुए होते हैं। फिर चक अपने एक्स वाइफ से अपने करियर के बारे में पूछता है। उसकी एक्स वाइफ जो होती है वो म्यूजिशियन होती है, इसलिए उसे पूरे वर्ल्ड में घूमना पड़ता है, इसलिए उसने अपने करियर के लिए चक से डिवोर्स लिया होता है। पर फिर भी वो बहुत ही अच्छे टर्म्स पे उन्होंने डिवोर्स लिया होता है, वो अभी भी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। तभी उसको कॉल आता है। उस कॉल से चक को बहुत ही तकलीफ हो रही होती है। चक वहाँ से उठकर चला जाता है। चक जहाँ जाता है फिर से वो वही भी आ जाती है, तो चक उसका मोबाइल लेता है और फेंक देता है। वो उससे पूछती है कि ये क्या था, तो चक बोलता है ये बहुत ही बैड मैनर्स है अगर तुम किसी के साथ हो और तुमने मोबाइल पिकअप किया तो। फिर उसे बहुत ही अलग महसूस होता है और फिर वो बोलती है कि मुझे फिर से मेरे होटल लौट जाना चाहिए। सॉल बोलता है कि तुम्हारी कंडीशन के बारे में तुम्हें उसे बता देना चाहिए, तुम्हें ऐसे उसे जाने नहीं देना चाहिए। पर चक उसे कुछ भी नहीं बोलता और जाने देता है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से सीरीज के प्रेजेंट में आ जाते हैं। माइक का जो डॉक्टर होता है जो उसे इलीगल काम्स वगैरह देता है, उसके पास सॉल आया हुआ होता है। सॉल को भी उससे मदद चाहिए होती है। सॉल को एक आदमी चाहिए होता है जो आसानी के किसी भी जेब में कुछ भी निकाल सके या डाल सके, यानी कि ह्यूल की बात यहाँ हो रही होती है। फिर वो डॉक्टर उसे ह्यूल का कांटेक्ट दे देता है। नेक्स्ट सीन में किम मेसा वर्डे के पास होती है। वो उन्हें बता रही होती है कि चक ने उसके ब्रदर पर केस डाली है। उसे लग रहा है कि तुम्हारा केस सॉल ने चुरा कर मुझे दे दिया है। वो उन्हें सिर्फ अश्योर कर रही होती है कि तुम्हें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो किसी और से ना सुने इसलिए वो उन्हें बता रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि चक कोर्ट रूम में होता है। अब ये जो हियरिंग होने वाली होती है ये सॉल के लाइसेंस के बारे में होने वाली होती है, इसलिए वहाँ चक भी आने वाला होता है। तो वो इस कोर्ट रूम को चेक कर रहे होते हैं। चक जब वहाँ आएगा तो वहाँ की लाइट्स वगैरह सब वो बंद करने वाले होते हैं। वहाँ हावर्ड भी होता है। हावर्ड फिर चक को बोलता है कि अगर तुम यहाँ नहीं भी आए फिर भी काम चल जा सकता है, हम सॉल का लाइसेंस फिर भी बाहर कर सकते हैं। वो उसे बहुत ही इंसिस्ट कर रहा होता है। फिर चक उसे बोलता है कि ये मेरे बारे में नहीं है, ये फर्म की पीआर के लिए तुम सोच रहे हो और इसलिए तुम्हें मुझे यहाँ नहीं आने देना है। चक उसे बोलता है कि मुझे यहाँ आना ही है और ये वक्त नहीं है कि हम पीआर के बारे में सोच सके। वो डिटरमाइंड होता है कि अब सॉल को उसे डिसबार्ड करना ही है। नेक्स्ट दिन अफसर कोर्ट रूम में होते हैं। सिर्फ चक वहाँ नहीं होता। चक का जो लॉयर होता है वो कमेटी को बताता है कि जो सब केस होता है। फिर किम अपनी गवाही देती है और बोलती है कि सॉल एक रिपोर्टर लॉयर है, यह अपनी कम्युनिटी को भी अच्छे से सर्व करता है, वो एल्डरली लोगों के लिए काम करता है। वो बोलती है ये केस कुछ भी नहीं है, ये जो केस है इसमें सिर्फ दो ब्रदर के बीच में फाइट हो चुकी है और इसमें से इनके रिलेशनशिप टूट गई है, इसी की वजह से ये केस बना है। फिर हावर्ड को गवाही देने के लिए बुलाया जाता है। चक का लॉयर जो होता है वो हावर्ड से क्वेश्चन पूछता है या वो इस्टेब्लिश करता है इससे सॉल्व वहाँ आया था और उसने एविडेंस को तबाह कर दिया। किम फिर हावर्ड से क्वेश्चन पूछती है। वो बोलती है कि सॉल तुम्हारे साथ काम करता था, ये मेल रूम में था और इसने मेहनत करके ये लॉयर बन गया। हावर्ड को भी सॉल की मेहनत बहुत ही पसंद आती थी, ये भी वो यहाँ बताती है। वो फिर उससे पूछती है कि फर्म के लिए तुमने क्यों सॉल को कंसिडर नहीं किया। हावर्ड बोलता है कि यहाँ नेपोटिज्म हो सकता था, चक सॉल का ब्रदर है और हम नेपोटिज्म हमारे फर्म में नहीं चाहते थे। फिर किम बोलती है कि तुम्हारा जो लोगो है ये हैमलिन एंड हैमलिन मगिल है, यानी कि तुम्हारे फादर के सन हो और तुम्हारे फादर भी पार्टनर है, यानी कि नेपोटिज्म का यहाँ कोई भी सवाल नहीं उठता। फिर वो वहाँ चक ने जो टेप बनाई हुई होती है वो सुनाई जाती है। फिर चक को गवाही देने के लिए बुलाया जाता है। चक के लिए सब लाइट्स वगैरह बंद किए जाते हैं। फिर चक वहाँ आ जाता है। फिर उस टेप के बारे में चक को पूछा जाता है। चक बोलता है कि मेरे ब्रदर ने मुझसे ये केस चुराई थी, उसने जानबूझकर डॉक्यूमेंट चेंज कर दिए थे, इससे मेरी केस चली गई और इससे किम वैक्सलर के पास ये केस चली गई। उसने सब एविडेंस इस बात के मिटा दिए थे, मेरे पास कुछ फिजिकल एविडेंस नहीं था। वो जब मुझे मिलने आया तो मैंने नाटक किया कि मेरी मेंटल हालत बहुत ही ख़राब है, इसलिए फिर उसने कन्फेस कर दिया। फिर लॉयर उसकी फिजिकल कंडीशन के बारे में बोलता है। चक सब कुछ बता देता है। फिर लॉयर चक से पूछता है कि क्या जो ये तुम्हारी
कंडीशन है, इससे तुम्हारे जजमेंट में कुछ फ़र्क पड़ता है? तो चक बोलता है कि मेंटली मैं सब फाइन हूँ। उसके बाद फिर सॉल उठ जाता है। उसके बाद फिर चक की जो एक्स वाइफ होती है वो वहाँ जाती है। सॉल ने उसको वहाँ बुलाया होता है, यानी कि चक डिस्टर्ब हो जाए। फिर चक ब्रेक लेता है और अपनी एक्स वाइफ से मिलता है। वो उसे बोलती है कि तुमने अगर मुझे बताया होता तो मैं समझ जाती। वो उसे सपोर्ट करने के लिए आई हुई होती है। चक बोलता है कि ये सॉल की प्लान है, सॉल ने जानबूझकर तुम्हें यहाँ बुलाया है। वो इतना खुश नहीं दिख रहा होता, तो वो बोलती है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ, पर वो उसे रोक लेता है। वो बोलता है कि प्लीज़ यहीं रुको, मुझे सपोर्ट करो। सॉल ने जो घर की इमेज होती है वो उसे भेजी होती है, इसलिए वो वहाँ आती है। किम फिर सॉल को बोलती है कि ये जब सब खत्म हो जाएगा तो वो तुम्हें हिट करेगी। फिर सॉल उठता है और चक से वो क्वेश्चन करना चाहता है। वो बोलता है कि ये जो टेप तूने बनाई है, पर इसके आसपास जो इन्वायरमेंट था वो हमें पता होना चाहिए। पूरे घर में टेप्स वगैरह लगाई हुई थी, ये चक वो सबको बताता है। फिर सॉल प्रूव करना चाहता है कि चेक की जो ये कंडीशन है ये मेंटल है, ये कोई भी फिजिकल कंडीशन नहीं है। वो डॉक्टर के बारे में बोलता है, पर चक मान नहीं रहा होता। फिर सॉल बोलता है कि तुम्हें पता चल जाता है कि कहाँ इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। तो फिर सॉल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अब पता है कि कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। फिर चक सॉल को बोलता है कि तुम्हारे पॉकेट में तुम्हारा फ़ोन है। सॉल फिर उसका फ़ोन निकालता है, पर उसमें कोई भी बैटरी नहीं होती। फिर वो चक को अपने पॉकेट में चेक करने के लिए बोलता है। उसके पॉकेट में ही एक बैटरी होती है। ये देखकर चक हैरान हो जाता है कि उसके पॉकेट में बैटरी कहाँ से आई। चक बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। फिर सॉल कोर्ट रूम में ह्यूल को बुलाता है। फिर वो सबको बताता है कि जो ह्यूल है उसने चक के पॉकेट में बैटरी रखी थी। चक की जो कंडीशन है पूरी मेंटल है और चक अच्छे से डिसीजन नहीं ले सकता। चक फिर डिस्टर्ब हो जाता है कि सॉल एक बहुत ही घटिया आदमी है, ये हमेशा ही लोगों को हर्ट करता हुआ आया है, इसने उतनी मेहनत भी नहीं ली और ये लॉयर बन गया। चक की जो सब फ्रस्ट्रेशन होती है सॉल के बारे में, वो पर्सनली सॉल को हेट कर रहा होता है, ये सब वो बता देता है। कोर्ट रूम में वो अपना होश खो देता है। सब ये सब सुनते हैं और वो हैरान हो जाते हैं। कमेटी को अब ये पता होता है कि चक के लिए ये पर्सनल है, इसलिए कमेटी अब सॉल को पूरे लाइफ के लिए उसका लाइसेंस बंद नहीं करती, वो सिर्फ 12 मंथ के लिए उसका लाइसेंस सस्पेंड करती है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है।